जी हां, तो अब ये ऑपरेशन सफल होने वाला है। कहा जा रहा है कि बस कुछ पल का इंतजार और जब अच्छी खबर आ जाएगी उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का 11वां दिन और कहा जा रहा है कि कुछ घंटे और जब रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी मजदूरों तक। अभी तक की जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक टनल में पाइप आर पार कुछ ही पलों में हो सकता है। कुछ और वक्त का इंतजार, मजदूरों को निकाला जाएगा जिस पाइप से, उस पाइप को 50 मीटर तक अंदर डाला जा चुका है। तकरीबन 800 mm के पाइप को टनल के अंदर डाला जा रहा है। टनल के अंदर 50 मीटर तक ये पाइप पहुंच चुका है। महज 7 मीटर की दूरी और रह गई है। महज 7 मीटर दूर खड़े हैं अब उस पाइप से मजदूर, यानी कि एक पाइप और इसमें डालना भी बाकी है। किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ में तैयारी पूरी कर ली गई है। टनल में करीब 57 मीटर की दूरी पर मजदूर फंसे हैं मलबे के उस पार। रेस्क्यू ऑपरेशन बस पूरा होने ही वाला है, ये कहा जा रहा है। टनल साइट पर एम्बुलेंस भी मौजूद है ताकि कोई कमी न रहे किसी तरह के इंतजाम में। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के मातली में पहुंचे हैं। रेस्क्यू के बाद मजदूरों से वो मुलाकात भी करेंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से दीपांकर भट्ट मौजूद हैं, वहीं सत्येंद्र बर्तवाल भी हमारे साथ मौजूद है, बलवीर परमार भी हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी बीते 11 दिनों से दे रहे हैं। एक एक पल की जानकारी न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। दीपांकर, आपके पास मैं आती हूं। कहा जा रहा है कि 50 मीटर तक पाइप पहुंच चुका है, यानी कि 7-8 मीटर की और दूरी रह गई है। बताएं इस पर और ज्यादा जानकारी, उसके बाद आगे की बातचीत। बिल्कुल मिनका, क्योंकि आज जब 4-4:15 बजे के आसपास भास्कर खुलबे आए थे, उन्होंने ये कहा था कि 8 बजे के आसपास हम आपको एक बड़ी अच्छी खबर देंगे। लेकिन इस बीच में ऑगर मशीन के जो प्लेट टूटी और उसके बाद ये फिर ऑपरेशन थोड़ा और लेट चला। अभी भी खबरें हैं कि कुछ दिक्कतें वहां पर आई हैं, खासतौर पे मशीन के काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन अभी थोड़ा स्लो हुआ है। जिससे आपने बताया कि 4 बजे हम 45 मीटर पे थे, अभी हम 50 मीटर पे पहुंचे हैं, यानी पिछले लगभग 5-6 घंटों में हमने सिर्फ 5 मीटर की दूरी तय की है। अब ये 7 मीटर कितना समय और लगेगा? ये माना जा रहा था कि 8:30 बजे तक काम पूरा होगा, फिर मशीन में दिक्कत आई तो फिर अब माना गया था कि 10-10:30 तक। अब माना जा रहा है कि अब ये जो हमने पॉइंट टच करना है उसमें रात का 12 या 12:30 बज सकता है। फिर वही बात आएगी कि फिर अगले 3 घंटे कम से कम ऑगर मशीन को जो असेंबलिंग वहां पर की गई है उस असेंबलिंग को हटाने में लगभग 3 घंटे का वक्त लगेगा। तो अब जो यहाँ पर खबरें हैं, चाहे वो सूत्रों के हवाले से हो या प्रशासन के लोग अधिकारियों से हमने बातचीत की हो, तो सुबह 3-4 बजे के आसपास ये माना जा रहा है कि मजदूरों को निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ से अधिकारियों ने मूव किया है, और क्योंकि दिन भर से अधिकारी यहाँ पर थे या प्रशासन के लोग थे, मीडिया के लोग थे, तो क्योंकि ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो खाने पीने के इंतज़ाम भी देखना है। और इस बात की उम्मीद सभी को कि आज तड़के देर रात कह लीजिए या कल तड़के सुबह कह लीजिए, किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि यहाँ से मजदूरों को निकाल लिया गया है। ये बात साफ है कि 11 दिन में वो पूरी तरीके से वहाँ सुरक्षित हैं, खाना उन्हें भिजवाया गया है, जो उनको तक जो ज़रूरत है, ऑक्सीजन हो, पानी हो, सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर पूरी की गई हैं। तो 11 दिन का जो इंतज़ार है वो आज ये उम्मीद की जा रही थी कि 8:30 बजे तक हम उस लास्ट पॉइंट को पकड़ लेंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट अभी भी 7 मीटर दूर है, और वो 7 मीटर की दूरी अगले 3 से 4 घंटों में बताया जा रहा है कि दूर होगी। और मशीन का क्योंकि ये मामला है, ऑगर मशीन जो 4 दिन तक होल्ड पर रही सिर्फ इस वजह से कि वो दिक्कतें आई थी और मशीन वहां पर काम नहीं कर पाई थी, लेकिन कल से लेके आज तक मशीन ने जिस तरीके से काम किया है, ये माना जा रहा है कि अगले 3-4 घंटों में ये पूरा प्रक्रिया यहां पर पूरी होगी और टनल तक हम पहुंचेंगे जहां पे मजदूर हैं। और जी दीपांकर, शाम 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब कहा जा रहा था कि कुछ घंटे और जो प्रोसेस में टाइम लगता है बस वही टाइम है और हम तेजी से मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। और इसके पीछे की वजह यह मानी जा रही थी कि जो एक पतली पाइप पहुंचाई गई थी वो जिस तरह से पहुंची तो समझ में आ गया होगा कि कहां ज्यादा कठोर चट्टान है और कहां की जमीन थोड़ी सी हल्की है जहां से पाइप आसानी से पार हो जाए। लेकिन उसके बाद दिक्कत कहां आई जिसकी वजह से स्लो डाउन हुआ ऑपरेशन? मेन का 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब 45 मीटर पे थे, और तब यही बात कही गई थी ऑफिशियल्स की तरफ से कि आगे जो अब बचा हुआ पैच है उसमें जो मिट्टी है वो काफ़ी नरम होगी और मशीन को वहाँ पर अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन
ये सिर्फ एक अंदाजे पे बात थी कि आगे ऐसा होगा, वैसा हुआ नहीं। और जब 6:30 बजे के आसपास खबर आई कि एक ब्लेड वहां पर टूटी है, फिर ब्लेड यहां से भिजवाई गई, उसमें कम से कम 1 घंटा जाया हुआ। तो जो काम 8:30 होना था वो 9:30 अभी या 10 बजने को है, 10 बजे तक पहुंचने को है, और अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है। फिर इस बीच में भी खबरें हैं कि कहीं ना कहीं मशीन फिर वहां पर रुकी है, और वही वजह है कि जो 8:30 बजे का टाइम भास्कर खुलबे ने दिया था कि 8 साढ़े 8 बजे हम आपको एक अच्छी खबर देंगे, तो यहां पर कोई प्रेस ब्रीफिंग उस तरीके से नहीं हुई। अभी मीडिया के सामने कोई अधिकारी यहां पर नहीं आया, लेकिन एक अंदाजा माना जा रहा है कि अगर मशीन ठीक ठाक तरीके से चली और जो स्पीड है पाइप को इंसर्ट करने की, तो 12 से 12:30 बजे तक ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारी बात कहने वाली बात है, लेकिन असल में जो चुनौती अभी बाकी है लास्ट 7 मीटर की, वो चुनौती अब उस पहाड़ पे, उस मिट्टी पे डिपेंड करेगी कि वो हार्ड रॉक मिलती है, वहां पर एक मिट्टी मिलती है और आसानी से क्या वो मशीन वहां इंसर्ट कर जाती है। ये सब कुछ अभी लास्ट टाइम पे एक संभावनाओं पर टिका हुआ है इनका। जी, तो आप ये बता रहे हैं कि अभी ड्रिलिंग मशीन का ब्लेड बदला जा रहा है, जिसके बाद फिर ड्रिलिंग का काम तेजी से होगा, और 12 साढ़े 12 तक उम्मीद है कि जो 6 मीटर 7 मीटर की दूरी है उस दूरी को भी तय कर लिया जाएगा, एक और पाइप इंसर्ट कर दिया जाएगा और मजदूरों तक पहुंच जाएगी ये पाइप। लेकिन वही बात है कि जब तक पहुंच न जाए तब तक अभी ये बातें हैं, हो सकता है कि उससे पहले भी पहुंच जाए अगर काम रफ्तार पकड़ ले तो। ठीक है, आपसे और जानना चाहेंगे, आज मजदूरों के फैमिली ने क्या उनसे बातचीत की है, मजदूरों के परिवार से बातचीत हो रही है, वो कैसे हालचाल जान रहे हैं? मेनका क्योंकि ये कल जब तस्वीर सामने आई कि मजदूर वहां पर पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो उनके परिजनों ने राहत की सांस ली कि उनके परिवारजन जो अंदर फंसे हुए हैं या जो 41 मजदूर अंदर हैं वो सकुशल है। तब से एक बात की राहत उनके मन में है कि सब कुछ ठीक है। अब उनको भी इस बात का इंतजार है कि कब वो समय आएगा जब वो बाहर निकलेंगे। आज प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहां पर यही रही पूरे दिन भर कि हमें किसी तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना है, और जितनी जल्दी ये काम पूरा हो वो सभी चाहते हैं। वो चाहे यहां पर ऑफिशियल्स हो, इंजीनियर हो, जो ऑगर मशीन चलाने वाले टेक्निकल स्टाफ हो, या पूरा जो यहां पर एक सभी जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस जिस बात की जानकारी ले रहा है, मुख्यमंत्री ऑफिस जिस बात की जानकारी, सभी चाहते हैं ऑपरेशन जल्द से जल्द हो। तो आज ऐसी कोई डायरेक्ट बातचीत तो उनसे नहीं करवाई गई, क्योंकि आज ऑपरेशन अपने फाइनल फ्लो पर है। तो अभी भी कुछ देर पहले जो यहां पर उनके परिजन घूम रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का कब वो बाहर आएंगे, उनको उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वो बाहर आए। लेकिन जो बात आपने कही कि वो इंतजार, वो 7 मीटर और वो कितना वक्त लगेगा फाइनल इस फ्लो को कंप्लीट होने में, वो अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि कल जब सुबह होगी तो कुछ ना कुछ एक अच्छी खबर यहां से जरूर आएगी मेनका। तो 12वें दिन की सुबह अच्छी खबर लेकर आएगी। आप बने रहे हमारे साथ। उत्तरकाशी में 11 दिन से टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां तक दिन रात मेहनत कर रही हैं। टनल के अंदर 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम खाने के लिए कुछ न कुछ भेज रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि हर दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। मजदूरों के लिए भेजा गया इजी टू डाइजेस्ट खाना। छेंच के पाइप से मजदूरों तक पहुंचाया गया खाना। विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार हुआ खाना। पुलाव से लेकर रोटी सब्जी, फल फ्रूट से लेकर वॉकी टॉकी और पानी से लेकर ऑक्सीजन तक, ये सभी चीजें उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों तक 6 इंच के पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। ये 6 इंच का पाइप मजदूरों के लिए आखिरी उम्मीद है। इसके जरिए टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक मदद पहुंचाई जा रही है।
मंगलवार को मजदूरों को रात के खाने में पाइप के जरिए पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, दाल और मक्खन के साथ रोटियां भेजी गईं। मजदूरों को भेजे गए खाने को विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार किया गया था। कम तेल और मसालों के साथ तैयार हुआ यह खाना इजी टू डाइजेस्ट वाला था। मजदूरों को रात में खाने के 150 पैकेट भेजे गए। हमने उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीज़ें दी हमने उनको। प्रॉपर पैक करके भेजा? हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा। एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। हमने उनके लिए साफ़ सफाई से एकदम अच्छे से उनके लिए तैयार किया था। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। मंगलवार को खाने की पैकिंग में भी बदलाव किया गया। सोमवार को प्लास्टिक की बोतल में खाना पैक किए जाने की वजह से इसे मजदूरों तक पहुंचाने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद अब छोटे छोटे पैकेट में खाना पैक किया गया। इससे पाइप के भीतर पहुंचने में दिक्कत नहीं होने का दावा किया गया है। सारे पैकेट करीब 3 इंच की गोलाई के बनाए गए हैं। टनल में मलबे के पीछे फंसे मजदूरों को हर 1 घंटे खाना दिया जा रहा है। सुबह फल के साथ खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, सोयाबीन मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों को टनल के अंदर से सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली से लेकर नॉर्वे तक के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। सोमवार को पहली बार मजदूरों को खाना भेजा गया। इससे पहले ड्राई फ्रूट्स और अन्य सामान भेजे जा रहे थे। मजदूरों को टनल के अंदर पर्याप्त हवा मिलती रहे, इसके लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जब मंगलवार को पहली बार टनल के अंदर मजदूरों के सुरक्षित होने की तस्वीरें सामने आईं, तो हर किसी ने राहत की सांस ली और उम्मीद जागी कि जल्द ही इन लोगों को सुकुशल बाहर निकाला जाएगा। दीपांकर हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, अभी तक हमने देखा पहले ऑगर मशीन से खुदाई का काम शुरू हुआ था और उसके बाद जब ऑगर मशीन रुक गई तो हमने 5 अलग अलग जगहों से देखा कि प्लानिंग की गई थी कि बोरिंग की जाएगी, ड्रिलिंग की जाएगी और मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। देश नहीं विदेश से भी एजेंसियों से हम मदद ले रहे हैं। इस वक्त जो काम चल रहा है ये कौन सी मशीन, जो पहली मशीन थी उसी से काम चल रहा है या फिर देश विदेश की सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं? मेनका, क्योंकि कल तक ये तमाम संभावनाओं पे ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था कि अलग अलग ऑप्शंस पे काम किया जाए और किसी भी तरीके से 41 मजदूरों की जान बचाई जाए। लेकिन कल 24 मीटर से और आज 45 मीटर तक जिस तेजी के साथ ऑगर मशीन आगे बढ़ी, वही मशीन जिसकी आप बात कर रही हैं, जो 4 दिन तक काम नहीं कर पाई थी, और उस मशीन ने कल जब 24 मीटर से 45 मीटर तक का जो सफर तय किया, बहुत आसानी के साथ तय किया। और इसी वजह से जो 5 ऑप्शन थे अलग अलग कि वर्टिकल भी हम यहां अंदर जाने की कोशिश करेंगे, हॉरिजॉन्टल यानी दोनों साइड से जाने की कोशिश करेंगे। जो एग्जिट पॉइंट इस टनल का है बड़कोट में, वहां से भी 8 मीटर तक अंदर आया गया है, उस पर भी काम हुआ। लेकिन जब आप होता है कि एक बड़े ऑपरेशन में आप होते हैं और वहां पर किसी को बचाने की एक जद्दोजहद होती है, तो जो ऑप्शन आपको सबसे इजी लगता है या जिस ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा सफलता मिल रही होती है, वो ऑप्शन फिलहाल ये टनल है। इस 5 ऑप्शन में सबसे आसान ऑप्शन या कहें वो ऑप्शन जहां से सबसे पहले मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, और जहां आधी दूरी हमने तय कर ली थी, जहां पर आधी दूरी हमने तय कर ली थी, उसी रास्ते पर आगे बढ़े ताकि जल्दी से जल्दी मजदूरों तक पहुंचा जाए। और उस प्लान में कामयाबी मिलती दिख भी रही है। हालांकि रॉक की वजह से, पत्थरों की वजह से ब्लेड्स जरूर 1-2 बार टूटे, लेकिन उन ब्लेड्स को बदला जा रहा है और फिर से वहीं पर खुदाई शुरू की जा रही है। और अब बहुत कम दूरी रह गई है, 6-7 मीटर की दूरी है। और सबसे बड़ा सवाल दीपांकर अभी लोगों के जहन में यही है कि और कितना इंतजार करना होगा जब ये मोटा सा जो पाइप है जहां से एक इंसान आर पार हो सके, वो दूसरी तरफ पहुंच जाए। ये एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल मेनका, 57 मीटर का ये टोटल पैच, जिसमें आप 50 मीटर तक पहुंच चुके हैं। 7 मीटर का वो मलबा जो बीच में है मजदूरों के और ऑगर मशीन के, इसमें उस पाइप को, जो ह्यूम पाइप यहां पे है, उसे इंसर्ट किया जाना है। अब जो आपका सवाल है वो बेहद दिलचस्प है कि हम 4 बजे 45 मीटर पे थे, इस वक्त रात का 10 बजने को है, हम इस वक्त 50 मीटर पे हैं और अगले 7 मीटर ये अभी कोई भी यहां पर कह पाने की स्थिति में नहीं है। मेरी यहां पर जिलाधिकारी से बातचीत हुई फोन पर अनऑफिशियली, तो वो भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि
इस 7 मीटर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। कुछ और लोगों से बातचीत हुई, वो भी ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि ये 7 मीटर में कितना समय लगेगा। एक उम्मीद जो हम यहाँ पर दिन भर की रिपोर्टिंग के बाद अब कर रहे थे कि 10 और 10:30 के बीच मुख्यमंत्री जिस तरीके से मातली पहुंचे थे, उम्मीद थी कि आज शाम में ये पॉइंट टच हो जाएगा। लेकिन अभी जब आप ये सवाल मुझसे पूछ रही हैं, अभी भी इस सवाल का मेरे पास एक पुख्ता जवाब नहीं है कि ये 7 मीटर क्रॉस करने में कितने घंटे लगेंगे। बस एक इंतजार हमें भी है कि आज की ये रात कम से कम कल जो सुबह होगी एक अच्छी खबर लेकर आएगी, और उम्मीद यही है, इसी सोच के साथ हम यहाँ पर रुके हुए हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर रुके हुए हैं, तमाम टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं कि इस ऑपरेशन को आज होल्ड पर नहीं डाला जाएगा। आज ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक उन मजदूरों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता। मेनका जी दीपांकर, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का 11वां दिन है। दीपावली से पहले वाले दिन की वो बात है जब हादसा हुआ था, जब टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। बस कुछ मिनट बाद ही उन्हें टनल से बाहर निकलना था। उनमें से कईयों को छुट्टी पर अपने घर जाना था, दिवाली की छुट्टी पर, लेकिन वो हादसे का शिकार हुए। 41 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए। मलबा बीच में था, लगभग 57 मीटर का ये मलबा। जब जानकारी सामने आई कि मजदूर अंदर फंस गए, उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 11वां दिन है। और आज अच्छी खबर आ रही कि बस 7 मीटर की दूरी और रह गई है, उसके बाद मजदूर है वहां तक पहुंच जाएंगे, फिर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि टेक्निकल वर्क है, इसलिए इसमें वक्त लग रहा है और कुछ घंटे अभी और इंतजार करने पड़ेंगे जब मजदूर टनल से सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे देश की नजर है। पिछले 11 दिनों से टनल में मलबे के पीछे 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। मलबा हटाने के लिए कई मशीनें लगा दी गई हैं। विदेशी मशीनें भी मौके पर मंगाई गई और इंस्टॉल की गई हैं। टनल में फंसे मजदूर जल्द आएंगे बाहर। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। वर्टिकल ड्रिलिंग से बचाई जाएगी 41 जिंदगियां। उत्तरकाशी में टनल हादसे वाली जगह से एक और अच्छी खबर सामने आई है। 12 से ज्यादा दिनों से टनल में मलबे के पीछे फंसे मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद जागी है, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने अपने प्लान बी को अमली जामा पहनाने की तैयारी पूरी कर ली है। सिलक्यारा में वर्टिकल ड्रिलिंग वाली जगह पर मशीन भी पहुंच गई हैं, जबकि कुछ और मशीनों को भी मंगवाया गया है। बैकअप मशीनें ओडिशा से लाई जा रही हैं। ओएनजीसी ने भी बड़कोट की ओर से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। जब ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इन पाइप के जरिए एस्केप टनल बन जाएगी, तो इसके अंदर से सबसे पहले इसमें जो एनडीआरएफ है उसके प्रशिक्षित जवान इसमें इस टनल के रास्ते, टनल के दूसरी ओर फंसे श्रमिकों तक पहुंचेंगे और फिर एक एक करके इस एस्केप टनल के जरिए एनडीआरएफ के जवान उन 41 श्रमिकों को बाहर लाएंगे। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सरकार और एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। तीनों मोर्चों से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सिलक्यारा और बड़कोट यानी सुरंग के दोनों ओर से ड्रिलिंग हो रही है। इसके अलावा वर्टिकल खुदाई भी शुरू हो गई है। बस थोड़ा इंतजार और, जब ये ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा, सभी 41 मजदूर टनल के इस पार होंगे और उनके अपनों के बीच होंगे।